श्रीमद् भागवत गीता 17वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो शास्त्र विधि को छोड़ श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विक है या राजसी है अथवा तामसी है? श्री कृष्ण जी बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विक, राजसी और तामसी ये तीनों प्रकार की श्रद्धा है। सो सुनो, सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषय अनुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में ना कहा हुआ उग्र तप करते हैं, वे मूर्खता से केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को ही नहीं बल्कि मुझे कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चय ही असुरी जानिए। जैसे प्रत्येक को 3 प्रकार का आहार प्रिय है, उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त पोषक आहार सात्विकों को प्रिय है। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, रूखे, चरपरे तथा दुख, शोक एवं रोगजनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय है। पहरा को रखा हुआ अरिहर, दुर्गंध युक्त बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को प्रिय लगता है। यज्ञ करना ही है, ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। फल की कामना से और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसी जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्नदान, मंत्रहीन तथा बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामसी कहलाता है। देवता, द्विज, गुरु तथा विद्वान इनका पूजन, पवित्रता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य, प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, आत्मनिग्रह तथा निष्कपट रहना यह मानसिक तप है। यह तीनों प्रकार के तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योगयुक्त होकर किए जाए तो सात्विक तप कहलाता है। अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप राजस है, जो दुरूह व आत्मा को कष्ट देकर व दूसरे के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप कहते हैं। जो फल की इच्छा त्याग उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्पात्र के बदले कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार एवं किसी फल की इच्छा से कलेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। ओम, तत् और सत ये 3 ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण और वेद हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान तथा तप आदि शास्त्रों क्रियाएं ओंकार उच्चारण सद्भाव एवं साधु भाव से किया जाता है तथा मंगलादिक वैदादिक कर्म से भी सत शब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ, तप व दान में निष्ठा है उसे सत कहते हैं। ईश्वर प्राप्ति के अर्थ जो कर्म है यह ही सत्य कहते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान, तप तथा अन्य जो कर्म किए जाते हैं वे असत्य कहलाते हैं। वह ना इस लोक में और ना परलोक में हितकारी हैं। गीता जी के 17वें अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, डम्मलडीक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी और देश का था। उन्होंने आपस में शर्त बंधी कि हाथी लड़ाए और जिसका हाथी जीते सो अमूक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हारा। कुछ ही दिन पीछे वह हाथी मर गया। तब राजा को बड़ी चिंता हुई कि एक तो द्रव्य गया, दूसरे हाथी मरा, तीसरे लोगों की हंसी, इससे उसकी निंदा हुई। उसी चिंता में राजा मर गया। तब यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, यह हाथी के मुंह में मरा है, अतः इसको हाथी की योनि देवो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगलदीप में जाकर हाथी हुआ। वहां पर राजा के बहुत हाथी थे, जिनमें वह भी था। उसे पिछले जन्म की याद थी। वह मन में बारंबार यही पछतावा करे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करे, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया और उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा, और सब कुछ मेरे पास है, लेकिन एक हाथी नहीं है। राजा ने यह सुनकर वही हाथी दे दिया। ब्राह्मण उसे अपने घर ले गया। हाथी को खाना दिया, वे नहीं खावे, पानी भी नहीं पीवे,
रुदन कर मन में सोचे कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। तब उस साधु ने महावत को बुलाकर पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है जो कुछ खाता पीता नहीं। महावत ने यह देखकर कहा, कुछ रोगी नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा स्वयं देखने को आया। राजा ने अच्छे अच्छे वैद्य और महावत बुलाए और उसको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, हे राजन, इसको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं। तब राजा ने कहा, हे हाथी, तू ही बोलकर कह, तुझे क्या दुख है। तब परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की बोली में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है और यह विप्र भी बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न वही खावे जो बड़ा धर्मात्मा हो, मुझे क्यों मिले। तब साधु ने कहा, हे राजन, अपना हाथी फेर लो। राजा ने कहा, दान दिया हुआ मैं नहीं फेरता, यह हाथी मरे चाहे जिए। तब हाथी बोला, हे संत, तू मत घबरा, तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुना दे। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय का पाठ सुनते ही तुरंत हाथी की देह छूटी, देव देही पाई, स्वर्ग से विमान आए, जिस पर चढ़कर वह बोला, हे राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा हूँ।